जय हिंद। जय आज़ाद सेना। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर लाइव हूँ। जैसा कि आप सभी ने डिस्क्रिप्शन में देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से, डिस्क्रिप्शन में आपने सबने पढ़ लिया होगा मैं किस चीज़ को लेकर लाइव हूँ। आप सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से बोलूँगा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं और सभी भाइयों तक और सोई हुई सरकारों तक आप सबकी और मैं अपनी बातें पहुंचा सकूं। सभी भाई से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे लेकर मैं लाइव आया हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की हत्याओं पर चुप्पी साधे हुए सवर्ण समाज, ब्राह्मणों की हत्याओं पर चुप्पी साधे हुए सवर्ण हिंदू समाज की चुप्पी जो है एक बहुत ही भयंकर बर्बादी की तरफ देश को लेके जाने का काम कर रही है। ब्राह्मणों की, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ब्राह्मणों की हत्याओं पर चुप्पी साधने वाली हिंदू समाज देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम कर रही है। एक भाई की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, मैं उनको एक बार ले लेता हूँ, तब तक भाई सभी शेयर कर दें, सभी शेयर कर दें। ठीक है, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ज्ञानी जी को। सभी भाई तब तक शेयर कर दें, सभी भाई शेयर कर दें। मैंने आपको ऐड कर लिया ज्ञानी जी, सभी भाई शेयर कर दें। ऐड क्यों नहीं आ रहे हो? करना सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लाइव को, ताकि मैं अपनी बात कहना स्टार्ट करूं। सभी भाइयों से अनुरोध है, शेयर करें सभी भाई, ताकि मैं अपनी बात कहना स्टार्ट करूं। ज्ञानेंद्र भाई जी का स्वागत है, अभी दीक्षित भाई का स्वागत है, जन आंदोलन इंडिया दिल्ली आपका स्वागत है। सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि लाइव को शेयर करें ताकि मैं अपनी बात कहना स्टार्ट करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ूं, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सभी को इस बारे में सोचने की जरूरत है, इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि लाइव को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें ताकि मैं अपनी बात स्टार्ट कर सकूं। कम से कम 20 से 25 लोग तो कम से कम बातों को सुने। 20 से 25 लोग तो हैं। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि 20 से 25 लोगों को शेयर करें ताकि मैं अपनी बात कहना स्टार्ट करूं। सभी भाई शेयर करें कि बहुत ही मैं आप सबसे बात करने के लिए आज आया हूं, क्योंकि बहुत मजबूर हो गया, क्योंकि इस तरीके की समाज की जो चुप्पी है ना, देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो हमें इसका खामियाजा भविष्य में बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सबको सोचने की जरूरत है, हम सभी को इस बारे में सोचने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, शेयर करो लाइव को, शेयर करो दबा के। देखो, सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, बड़े सोचे समझे तरीके से, बड़े सोचे समझे रणनीति के साथ ये राजनेताओं ने अपने शासन को चलाने के लिए, अपने शासन को आसानी से चलाने के लिए इन राजनेताओं ने बड़ी सोची समझी राजनीति खेल के एक आरक्षण नाम का कीड़ा देश के सामने लेके आ गए। एक आरक्षण नाम का कीड़ा देश के सामने लेके आ गए। वो आरक्षण का जो कीड़ा था वो सिर्फ किस बात के लिए था, मैं आप सबको बता दूं। कम से कम 25 भाई लाइव पे जुड़े। तब तब जब तक भाई सामने नहीं होते ना, अपने भाइयों से बात करने का मजा तभी आता है जब ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें, तभी बोलने का मजा आता है, सभी भाइयों के साथ अपने बात करने का मजा आता है। जब तक मैं अपने भाइयों से बात नहीं करूंगा तब तक कैसे बात बनेगी। तो हम सभी को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी इन सभी मुद्दों पे। तो इसलिए मैं आप सभी के सामने लाइव आया हूँ। तो सभी भाई कम से कम 25 25 आदमी तो 25 लोग तो मेरी बात सुने।
वो तो बात कम से कम सुने। तो सभी भाई शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, हर फ्रेंड के साथ, हर बंदे के साथ, हर आदमी के साथ, हर भाई के साथ, हर बहन के साथ। अब आ रही है मिश्रा जी? आप अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? आ रही है आवाज? बताओ मुझे, आवाज आ रही है? मैं घर चला जाता हूँ अगर अभी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि आवाज नहीं है, आवाज तो आनी चाहिए ना, जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक कैसे बात बनेगी? हाँ मिश्रा जी, अब आ रही है आवाज? हम्म। अब आ रही है? हाँ, तो सभी भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सभी भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, जैसा कि आपने मुद्दा देख लिया होगा, मैंने क्लियरली डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है जिस बात से मैं नाराज हूँ। पूरा सवर्ण समाज, मैं ही क्या, पूरे सवर्ण समाज, पूरे हिंदू समाज को नाराज होने की जरूरत है। देखो, आज की डेट में जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, वो आगे चल के देश को बर्बाद करने की तरफ बहुत ही बड़ा कदम है। और इसका हमें आगे चल के, अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही है बात? क्या बात कर रहे हो? नहीं आ रही है बात? यहाँ तो पूर्व पर है। ऊपर यहाँ तो प्रॉपर आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। कितनी आ रही है? आ रही है ना, थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है ना सभी को? सभी को सुनाई दे रही है ना आवाज? देखो, जब तक आवाज सुनाई नहीं देगी तब तक कैसे बात बनेगी? आप सभी को सुनाई दे रही है ना आवाज? मैं दोबारा काट के करूं या फिर इसी आवाज में काम चल जाएगा? मिश्रा जी, आ रही है? अच्छा, मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, देखो लाइव को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को जोड़ो। मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं, मैंने क्लियरली डिस्क्रिप्शन में एक मुद्दा दे दिया है। मैंने क्लियरली एक डिस्क्रिप्शन में मुद्दा दिया है। मैंने क्लियरली डिस्क्रिप्शन में बोला है कि ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार, ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार की का इशारा सिर्फ एक है, देश को बर्बाद करने के लिए, सिर्फ देश को बर्बाद करने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए हमें पूरे हिंदू समाज को, मैं खाली सवर्ण दलित इन सब तक सीमित नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में, आज की तारीख में अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है तो ये देश को बर्बाद करने की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये सब बात हमको सोचने की जरूरत है। वो हम किस तरीके से सोचेंगे, मैं एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप सबके सामने रखूंगा। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ, देखो सत्ता का लालच सभी को होता है। हर कोई हर कोई आदमी कुर्सी को ग्रहण करना चाहता है, हर कोई आदमी शासन करना चाहता है, उसके मन में ये इच्छा जरूर होती है। अरे क्या हो रहा है? अब आ रही है? हाँ, तो हर किसी के मन में एक बार इच्छा जरूर होती है, हर किसी के मन में शासन करने की इच्छा जरूर होती है। तो मैं सभी भाइयों से बोलूंगा, तो उसी तरीके से जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इन, माइक तो नहीं है यार। मैं दोबारा काट के लाइव आऊं, दोबारा काट के आता हूँ। मैं इसे डिलीट करके दोबारा आ रहा हूँ। ठीक है? सभी भाई दोबारा ऐड करना, मैं दोबारा लाइव आ रहा हूँ। मेरी आवाज सही तरह से आ नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है मैं दोबारा लाइव आऊंगा तो आ जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप सभी को जुड़ना जरूर है, शेयर जरूर करना है, हर ग्रुप में शेयर करना है। क्योंकि मैं गुस्से में हूँ आज, और आपको भी गुस्से में आना पड़ेगा, पूरे समाज को आना पड़ेगा। ईयरफोन नहीं है, ईयरफोन नहीं है मिश्रा जी, ईयरफोन नहीं है। एक बार मैं देखता हूँ अगर बैग में है तो, एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ ईयरफोन है।
मिल गया मिल गया। मिल गया भाई साहब, ईयरफोन मिल गया। अब देखते हैं, अब आवाज आ रही है ना, एक बार तो चलो मैं इसी लाइव को कंटिन्यू करके एक मिनट में से तब तक भाई शेयर कर दो, सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा मैं, शेयर कर दो लाइव को। सभी भाइयों से अनुरोध कर दूंगा, डिस्कनेक्ट मत, मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा है, इसी लाइव को शेयर करो। तब तक मैं ईयरफोन को सही तरह से लगा लूं, ताकि आप तक जो है ना आवाज आए, पूरी प्रॉपर आवाज आए। इस वजह से मैं शेयर करना सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, ताकि आप तक जो है ना प्रॉपर आवाज आए। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? मिश्रा जी अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? सभी भाई बताएं मुझे, आवाज आ रही है ना? अब प्रॉपर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। तो मैं सभी भाइयों से बोलना चाहता हूं, देखो, मैंने क्लियरली डिस्क्रिप्शन में मुद्दा लिखा हुआ है कि आज की डेट में, आज की तारीख में जो ब्राह्मणों के पास जो अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए जो अत्याचार का रवैया जो अपनाया जा रहा है, उसका सिर्फ एक तरफ इशारा है, देश को बर्बाद करने की तरफ। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के प्रति ये अत्याचार जो अपनाया जा रहा है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं इस बात को आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप। सभी भाई शेयर कर दें, और मैं हर व्यक्ति को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका क्लियरली जवाब दूंगा आप सभी के सामने। तो मैं सभी भाइयों से बोलना चाह रहा हूँ, ब्राह्मणों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? ये सीधा 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 असर पूरे देश पे पड़ने वाला है। ये देश को बर्बाद करने की तरफ पहला कदम है। वो किस तरीके से, मैं आपको बता दूं। देखो, देश जब आजाद हुआ था, हमारा हमारा जब देश आजाद हुआ था, सत्ता का लालच सभी को होता है, चाहे छोटा इंसान सही, चाहे बड़ा इंसान सही। अब इस सत्ता के लालच के सर में, सत्ता के लालच के लिए, जो सत्ता के लालच के लिए, जो उस समय के नेता, जो जो उस समय के नेता जो बने हुए थे, उन्होंने सत्ता के लालच के लिए हमारे समाज को बांटने के लिए, हमारे हिंदू समाज को, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी देश में, क्योंकि मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, तो बचा कौन बहुमत में जो था, हिंदू समाज था। अब हिंदू समाज को बांटने के लिए उन्होंने एक 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 जहरीला कीड़ा लेके आए, हिंदू समाज को बांटने के लिए एक जहरीला कीड़ा लेके आए। उस जहरीले कीड़े का नाम था आरक्षण। ठीक है? उस आरक्षण को इन्होंने सिर्फ किसी के फायदे के लिए, उस आरक्षण से किसी को न फायदा न नुकसान, नुकसान ही नुकसान है, फायदा किसी को नहीं है। लेकिन उस आरक्षण के कीड़े को इस वजह से लेके आए थे, ताकि हिंदू समाज को सिर्फ बांटा जाए, और बिना काम किए, क्योंकि जब तक समाज नहीं बटेगा, देखो नीति इन्होंने माइंड लगाया यहाँ पर, जब तक हम लोग नहीं बटेंगे, जब तक हिंदू समाज नहीं बटेगा, तब तक इन लोगों को हमारे हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, हमारी सड़कें बनानी पड़ेंगी, हमारे घरों में बिजली पहुंचानी पड़ेगी, हमारे घरों में जो काम 5 साल में होना चाहिए, ये काम उसे 50 साल में करना चाहते हैं, धीरे धीरे चौगा डाल के। और अगर ये हिंदू समाज को बांट देते हैं तो ये काम 50 साल में करेंगे, नहीं बांटते हैं तो ये काम इन्हें 2 साल में करना पड़ेगा, 3 साल में करना पड़ेगा। फर्क इतना है, और मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हिंदू समाज को इन्होंने बांटा, अपनी जेबें भरने के लिए, राजनीतिक दलों ने। अब वही नीति आगे चल के जितनी भी पार्टियां पैदा हुई हैं, वही नीति आगे चल के जितनी भी पार्टियां पैदा हुई हैं, उन्होंने बना ली। चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, मतलब जितनी भी पार्टी हैं सब, और चाहे आगे होने वाली पार्टी पैदा हो, सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि किस तरीके से समाज को बांटा जाए और किस तरीके से देश पर शासन किया जाए। तो इन सब नीतियों को हमें समझने की जरूरत है, और वो सिर्फ सवर्ण समाज को नहीं, सिर्फ दलित समाज को नहीं, यानी हमें हिंदू बनकर समझने की जरूरत है। अगर
अगर जो दलित भाई वास्तव में अपने हिंदू समाज से प्यार करता होगा तो मेरी इस बात को समझने के लिए बिल्कुल समझ रहा होगा, क्योंकि मैं आज यहाँ बंटवारे की किसी के लिए बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने हिंदू समाज के, यानी हमारा समाज किस तरीके से बिखरता जा रहा है और किस तरीके से देश को बर्बाद किया जा रहा है, यानी किस तरीके से हमारा समाज बिखरता जा रहा है और किस तरीके। भाई शेयर नहीं हो रहा, शेयर नहीं हो रहा। आप सभी से बोलूंगा दबा के शेयर करो मेरी बातें। देखो बोलने में तभी मजा आता है, बोलने में बात अपने भाइयों के सामने तभी अच्छा लगता है, तब तक भाई जुड़े। मैं चाहता हूं मैं अपने प्रत्येक भाई से, प्रत्येक समाज के भाई से रूबरू हूं। प्रत्येक भाई से मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भाई मुझको सुने, मैं उसको सुनूं। मैं उसको किस तरीके से सुन सकता हूं, आप कमेंट में डालें अपना क्वेश्चन या फिर कोई बात हो, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा और अभी इंस्टेंट जवाब दूंगा मैं उसका। तो सभी भाई शेयर करें। तो इन्होंने पहले सवर्ण दलित को ही, यानी हिंदू समाज में सवर्ण दलित को बांटने का काम किया, जिसका 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 जो सीधा रीजन था आरक्षण। वो आरक्षण से हिंदू समाज, आरक्षण से नुकसान कितने हुए? नुकसान हुए हमारे 3, यानी 4 नुकसान हुए। सबसे पहले तो हमारा हिंदू समाज बटा। हमारा हिंदू समाज किसमें चला गया? सवर्ण और दलित। इन्होंने सवर्ण और दलित कर दिया, यानी दलित को एक तरफ कर दिया, सवर्ण को इस तरफ कर दिया। दलित को आरक्षण दे दिया, सवर्ण को आरक्षण नहीं दिया। दूसरा, योग्यता का हनन किया। योग्यता का हनन किया। योग्यता का हनन इस वजह से किया, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंजीनियर या डॉक्टर जब जब तक योग्य व्यक्ति नहीं बनेगा तो वो या तो बिल्डिंग सही बना देगा, आप बताओ क्या बिल्डिंग सही बना देगा, क्या मरीजों का सही तरह से इलाज कर देगा, क्या और कोई काम कर देगा? तो सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं कि योग्य व्यक्ति को शिखर पर लाया जाए, और हम पूरी तरह से आरक्षण का विरोध करते हैं। जो आज की नीति है ना, सिर्फ समाज को बांटने के लिए कर रही है, ठीक है, समाज को बांटने का काम कर रही है जो आरक्षण की नीति है। और वो एक तो समाज बट रहा है, दूसरा विकास, देश का विकास नहीं हो रहा, तीसरा देश विश्वगुरु नहीं बनेगा, चौथा ये आसानी से पैसा कमाते हैं। हम सभी को बांट के ये लोग आसानी से पैसा कमाते हैं। जो काम इन्हें सड़कें बनाने में, रोड बनाने में, बिजली के खंभा लगाने में, पानी की सुविधा देने में, शिक्षा देने में, हॉस्पिटल बनाने में, मूलभूत सुविधा देने में, जो काम इन्हें वो करना चाहिए, वो सिर्फ हम दोनों में, यानी सवर्ण और दलित समाज में सिर्फ फूट डालकर वो पैसा अपनी जेब में भरते हैं, और बाकी का 1-2%, यानी 1% पैसा विकास में लगाते हैं, और 99% जो पैसा है वो किसी न किसी तरीके से इनकी जेब, जो अमीर जो लोग हैं 7-8, उन लोगों के पास पैसा जाता है किसी ने, और फिर उसके बाद इनडायरेक्टली चुनावों में आ जाता है। अब ये कहते हो कि भाई इस तरीके से कैसे चल रहा है? यार सीधी सीधी बात है, मुझे एक बात बताओ, किसी प्रधानी तक के चुनाव में, या छोटे से छोटा चुनाव हो, वो बंदा करोड़ों रुपए खर्च करता है, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब सीधी बात है, भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। जब 10 करोड़ रुपया वो खर्च कर रहा है चुनाव में, तो पहले तो उसे 10 करोड़ रुपए वो लेने, ठीक है, दूसरा फिर 10 करोड़ रुपए अगले चुनाव के लिए इकट्ठे करने, तीसरा खुद अपने घर के लिए करने। तो कम से कम एक प्रधानी वाला भी कम से कम 25-30 करोड़ रुपए का घोटाला करता ही करता है। अब ये समझो विधायक कितना करेगा, पार्षद कितना करेगा, सांसद कितना करेगा, ब्लॉक अध्यक्ष कितना करेगा। अब ये सब जो पैसा है, हमारे जो टैक्स का पैसा जो जो हमारी मूलभूत सुविधाओं में लगना चाहिए, वो इनकी जेबों में जाता है। इसलिए इसलिए ये सभी जो लोग हैं, समाज को बांट कर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। अब आई बात, देखो इन्होंने पैसा कमा लिया, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ एक दूसरे को बांटकर इन्होंने पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद अब इनमें चाल चल गई भाई कि जो समाज को जिस तरीके से बेवकूफ बना लेगा, उस तरीके से उनकी सरकार आ जाएगी। अब देखो, बेवकूफ बीजेपी भी बना रही है, बेवकूफ सपा भी बना रही है, अब बेवकूफ बसपा भी बना रही है। अब मुझे एक बात बताओ, राम मंदिर है, राम मंदिर में मेरी आस्था है, मैं भी ब्राह्मण हूं, ठीक है, मैं भी भगवान राम को मानता हूं, लेकिन राम मंदिर पर राजनीति क्यों हो भाई? राम मंदिर पर राजनीति क्यों होना चाहिए? या फिर परशुराम की मूर्ति पर आज की डेट में, जब से पता लगा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो सपा अलग निकल के आ गई कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, बसपा अलग निकल के आ गई। यार आप मूर्ति लगाओगे तभी मैं परशुराम को भगवान मानूंगा क्या?
या फिर अयोध्या का राम मंदिर नहीं बना था तब तक मैं भगवान राम के प्रति मेरी आस्था नहीं थी? भगवान राम के मंदिर के भैया भगवान राम में मेरी आस्था नहीं थी क्या तब तक अयोध्या का राम का मंदिर नहीं बना था? या परशुराम की मूर्ति नहीं लगी तब तक मेरी आस्था नहीं थी क्या? लेकिन सिर्फ सिर्फ इन नीतियों की वजह से आज की डेट में उन्हें पता लग गया कि ब्राह्मण थोड़ा नाराज हो रहा है, तो बसपा निकल के आ गई कि हम उससे भी ज्यादा बड़ी मूर्ति लगाएंगे, सपा निकल के आ गई हम उससे, कांग्रेस निकल के आ गई हम उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, और जो है ठीक है बीजेपी तो ब्राह्मणों पर अत्याचार ही कर रही है। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो, पहले तो हिंदू समाज को इन्होंने बांटा, आरक्षण का जहर पिला के। अब इन राजनीतिक दलों ने अपना एक गुट बना लिया है कि जिस चीज का प्रधानमंत्री बन गया, अब इनका बन गया प्रधानमंत्री, जैसे क्या नाम है, ठाकुर। बीजेपी ने ठाकुर प्रधानमंत्री बना दिया। और जब बीजेपी ने ठाकुर प्रधानमंत्री बना दिया तो ये सिर्फ बीजेपी की चाल है कि ब्राह्मणों को उस तरीके से परेशान किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है, ब्राह्मण सदियों से आपको पता होगा कि आवाज उठाता आया है, और सदियों से ये भगवान ने ब्राह्मणों में मतलब उस तरीके का, मैं वो नहीं कह रहा कि हाँ उस तरह की इच्छा जागृत दी है कि सब आपको ये नहीं भूलना चाहिए ब्राह्मण वो चीज है कि मंगल पांडे सबसे पहले जो क्रांति की जो ज्वाला जगाई थी, तो सबसे पहले मंगल पांडे ने जगाई थी। ये सब बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इन सब का जो टारगेट है, अब इनको पता लग गया, सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा। इन राजनीतिक पार्टियों को पता लग गया कि ब्राह्मण धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, और ब्राह्मण अगर जागरूक हो गया तो वो पूरे हिंदू समाज को एकजुट कर लेगा, वो पूरे हिंदू समाज को एकजुट कर लेगा। उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन उनको ये पता है कि टाइम लगेगा, लेकिन ब्राह्मण पूरे समाज को एकजुट कर लेगा। इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं देश बर्बाद रहे, ये चाहते हैं देश कभी उठे ही ना। ये धीरे धीरे रोजी रोटी जो चल रही है, ये धीरे धीरे रोजी रोटी जो चल रही है वो इनकी चलती रहे, और दे तो इस तरीके से ब्राह्मणों को इन्होंने टारगेट, क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मणों को जब तक ये टारगेट नहीं करेंगे तब तक इन्हें पता है कि अगर ब्राह्मण चाहा तो पूरे हिंदू समाज को ये एकजुट कर लेगा। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मणों को टारगेट किया जाए। इसलिए बीजेपी सरकार ने शुरुआत की। बीजेपी जो है सबसे सबसे गंदी राजनीति, सबसे मैं बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, बीजेपी जो है सबसे गंदी राजनीति करने वाली पार्टी है, जितनी आज तक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए, मान लेता हूं मैं, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बहुत किए, ठीक है, कांग्रेस ने अपनी जेबों में पैसा बहुत भरा, मैं मान लेता हूं, ठीक है, कुछ भी क्या से, लेकिन गंदी राजनीति के चक्कर में, जातिवादी राजनीति के चक्कर में बीजेपी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, मैं मान रहा हूं। क्योंकि इस सब का अंदाजा आप इसी बात से लगा देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जागरूक जैसे ही होने लगा, ब्राह्मण अपने समाज को एकजुट करने लगा, ब्राह्मण दलितों की बात करने लगा, ब्राह्मण सवर्णों की बात करने लगा, जैसे ही बात करने लगा उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। ये ब्राह्मण ऐसा नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण विकास दुबे की बात करते हैं, अरे मैं कहता हूं विकास दुबे बहुत बड़ा गुंडा से, लेकिन गुंडा किस वजह से बन गया? गुंडा किस वजह से बन गया है? गुंडा कोई, मैं अगर कल का गुंडा बनना चाहूं मैं तो नहीं बन सकता यार। जब तक किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट ना हो तब तक गुंडा नहीं बन सकता। तो आपने अपने राजनीतिक भाइयों की इच्छा को जागृत करनी है, राजनीतिक भाइयों को बचाने के लिए उसको मरवा दिया, राजनीतिक भाइयों को बचाने, क्योंकि आपको पता है कि कल की डेट में वो राजनीतिक भाई, चाहे बीएसपी चाहे एसपी सही, क्योंकि एक दूसरे में ये जाते रहते हैं, एक दूसरे के दल बदलू नेता हैं। कोई पार्टी अगर एसपी से बीएसपी में चला जाए, बीएसपी से बीजेपी में चला जाए, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे बेशक गाली दें, अभी लास्ट बात इसी की है, क्या नाम है, ये सीए के मुद्दे पे जो मुद्दा हुआ था, तो एक मुसलमान चेहरा था जिसने सबसे जो मुख्य चेहरा था सीए के विरोध में, जो शाहीन-बाग का वो किया था, वो बंदा बीजेपी में शामिल हो गया। तो इन नेताओं का क्या ईमान है, और इन नेताओं पे क्यों हम भरोसा करें? तो हमको सबसे पहले अपनी मूलभूत सुविधाओं पर भरोसा करना होगा। हमें इनसे मूलभूत सुविधाओं की मांग करनी पड़ेगी। हमको ये बांटेंगे, लेकिन हमको बंटना नहीं है। ये सब बात हमें अपने माइंड में फिट करनी है। ये हमसे बोलेंगे भैया वहां पर ब्राह्मणों को मारना है, सवर्ण, आज की डेट में चलो ठाकुर आ गया। अब ठाकुर
ने ब्राह्मण पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसकी जो गोरखपुर की जो पुरानी, यार इसको कोई नहीं बोलता, कौन से तिवारी जी हैं उनसे इनकी गोरखना मतलब इनकी योगी जी की चली आ रही है स्टार्टिंग से। अब ये बन गए मुख्यमंत्री, उसके बाद यादव जी आ जाएंगे, यादव जी किसी और कास्ट को, यार अखिलेश यादव आ जाएंगे, वो किसी और कास्ट को टारगेट करने लग जाएगा, मायावती आ जाएगी, मायावती किसी और कास्ट को टारगेट करने लग जाएगी, कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो किसी और कास्ट को टारगेट, यानी टारगेट कौन हो रहा है? आम पब्लिक हो रही है ना। चलो आज ब्राह्मण बनना है, अब ब्राह्मण पे अगर आज सवर्ण समाज चुप है, हिंदू समाज चुप है, तो कल की डेट में कोई और मुख्यमंत्री आ गया, वो दूसरे समाज को प्रताड़ित करेगा, दूसरे समाज का इनकाउंटर करेगा, तो उस टाइम हम क्या होंगे? और दूसरी बात, अगर अगर कोई दिक्कत है तो यानी आप बोलने नहीं दे रहे हो, या बोलने की आजादी नहीं है, यानी हम मिल नहीं सकते आपसे, हम आपको ज्ञापन नहीं दे सकते, ये आजादी आप, ये आजादी किसने चीज दी? ये संविधान तो आप लोगों द्वारा ही बनाया गया, राजनेताओं द्वारा भी बनाया गया था स्टार्टिंग में। अब हम क्या मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते? जब मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनना होता है या फिर एक एमएलए का चुनाव लड़ता है, तो वो हमारे दरवाजे पर आकर नाक रगड़ता है वो बंदा, चाहे वो एमएलए से ही, चाहे एमपी से ही, चाहे कोई प्रधान से ही, जब उसको चुनाव लड़ना होता है, वो हमारे दरवाजे पर आकर नाक रगड़ता है। चुनाव जीतने के बाद ये 5 साल के लिए हमें भूल जाते हैं, और जब हम इनके ऑफिस में मिलने जाते हैं तो ये लाठीचार्ज करते हैं। जब इनके इनके पास ऑफिस में जाते हैं तो ये लाठीचार्ज करते हैं हम पे। हैं? ये कौन सा न्याय है? यार आप मिलने के तक का टाइम नहीं देते हो, और उस टाइम तुम आप नाक रगड़ते हो। तो इन सब चीजों को हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखो, हिंदू समाज, मैं सभी से बात करूं, आज जो मैसेज मैं खाली सवर्णों के लिए या फिर किसी जातिवादी समीकरण से नहीं आया, मैं सिर्फ हिंदू समाज को जगाने के लिए आया हूं। मैं प्रत्येक समाज के व्यक्ति से मैं बोलना चाहता हूं, देखो, हमको आपस में नहीं लड़ना है। अगर अगर मैं आरक्षण हटाने की मांग कर रहा हूं, मैं आरक्षण हटाने, आप ये सोचते हो कि भैया मैं, अगर दलित समाज मुझसे ये पूछता है कि भैया हमें तो आपसे लड़ना होगा, क्योंकि आप हमारे हक की जो लड़ाई है, ठीक है, हक की जो बात है, आपका जो आरक्षण है, आरक्षण के हक की बात है, उसे हटाने की बात करते हो, तो मैं आपसे खुली छूट देता हूं। जो आपका समझदार व्यक्ति, जो आपका नेता हो, मैं ये सतपाल तबर जैसे, या फिर जो ये कौन है, रावण, हाँ सतपाल तबर, या फिर ये रावण जैसे नेताओं के मुंह नहीं मैं लगूंगा, क्योंकि ये तो चूतिए हैं, ये साले चूतिए लोग, ये राजनेताओं के इशारे पे चलने वाले लोग हैं, ये तो उल्लू के पट्टे आपको बांटने का काम कर रहे हैं। ये बात हमें समझने की जरूरत है। ये जो भीम आर्मी, मीम आर्मी है ना, ये सब आपको बांटने की बात कर रही है। ये सिर्फ राजनीतिक लोग हैं, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आरक्षण की अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ हम हाँ हाँ हमको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे फायदा आप लोगों को होगा। आप लोगों के साथ हाँ इतना जरूर होगा कि सवर्ण समाज के जो कमजोर लोग हैं, उनको फायदा हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, जो बना दलित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर दलित पहुंच जाता है, ठीक है, और आज की डेट में हमारे राष्ट्रपति जो है वो दलित ही हैं, अगर उस पद पे भी पहुंच जाता है, मायावती है मुख्यमंत्री है, रामविलास पासवान है, वो किसी न किसी, वो इतना दोगला नेता है, किसी न किसी की सरकार हो उसमें अपना वो बना लेता है, ठीक है ना, मंत्री बन जाता है। तो ऐसे दोगले नेते हैं, उनको आरक्षण का फायदा हो, आईएएस पीसीएस जो बन जाते हैं दलित, उनको आरक्षण का फायदा हो, ऐसे ऐसे आरक्षण से क्या फायदा? मैं चाहता हूं, मैं आपके हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, मैं आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि वो जो फायदा आप तक पहुंचना चाहिए, जो फायदा आप, जो गरीब रियल में जो दलित हैं, ठीक है, उन तक पहुंचना चाहिए, वो फायदा सिर्फ वो लोग ले जाते हैं। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। अब वो ये बात तुम्हें समझने नहीं देते, क्योंकि उन लोगों ने पीछे से ऐसे संगठन डाल दिए, जैसे मीम आर्मी डाल दिया, भीम आर्मी डाल दिया, ऐसे संगठन डाल दिए कि वो आपको हमारी बातों को समझने नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब हमारा हक छीन रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपका कोई अगर समझदार व्यक्ति हो, मुझसे बहस कर ले खुले मंच पर मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आपका कोई समझदार व्यक्ति हो जो राजनीतिक ना हो, जैसे मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं सब पार्टियों को गाली देता हूं,
चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीएसपी हो, क्योंकि ये सब जो पार्टियां हमारे समाज को बांटने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं, अगर दलित समाज में कोई सामाजिक व्यक्ति हो जो समझता हो बातों को, अगर वो मुझसे बहस करना चाहे तो वो मुझसे खुल के बहस कर ले, और मैं आधी रात पर उससे बहस करने के लिए तैयार हूं कि मैं अगर आरक्षण को हटाने की मांग कर रहा हूं तो मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, न कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसीलिए मैं सभी भाइयों से बोलना चाह रहा हूं कि भाइयों, बटो मत, हिंदू समाजो बटो मत, क्योंकि जितना आप बटोगे, जितना आप बटोगे उतना देश गड्ढे में जाएगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज योगी आदित्यनाथ का ब्राह्मणों पे जो कहर चल रहा है ना, वो सिर्फ इसी का रीजन है, वो सिर्फ एक कारण है। भाई शेयर नहीं हो रहा, सभी भाई शेयर कर दें, इतना बोल रहा हूं, सभी भाई शेयर कर दें, शेयर करो। मैं कह रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं इसका जो ब्राह्मणों पे कहर हो रहा है ना, ये योगी आदित्यनाथ द्वारा, उसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि देश में एक ही जाति ऐसी है, वो है ब्राह्मण। सभी को एकजुट कर सकती है, पूरे हिंदू समाज को एकजुट कर सकती है, इसलिए उन्होंने टारगेट किया है, इन्होंने टारगेट किया है कि ब्राह्मणों को किस तरीके से दबाया जाए। लेकिन लेकिन मैं आजाद सेना की तरफ से, मैं आजाद सेना का राष्ट्रीय महासचिव देव सारस्वत बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं आपको, अपना परिचय दे दूं। तो मैं आजाद सेना की तरफ से, क्योंकि कल जो है ना, आजाद सेना की तरफ से हमारे राष्ट्रीय संयोजक मिस्टर विकास मिश्रा, उनसे बस ब्राह्मणों के प्रति ज्ञापन देने गए थे कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ ये अत्याचार क्यों हो रहा है। उस ज्ञापन देने के लिए आप इस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग करते हो, 80-80, मतलब हमारे कुछ सैनिकों के लिए आप 80-80, 100-100 लोग बुलाते हो पुलिस वाले। मतलब इस तरीके की आपकी दोहरी नीति है। जब आप वोट मांगने जाते हो तब तो हमारे मतलब देरी पर नाक तक रगड़ते हो आप लोग। मैं इसलिए आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि हमको बटना नहीं है, हमको हर एक हित की बात करनी है। और आज हिंदू समाज अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चुप है, तो उसका सिर्फ रीजन है कि देश को बर्बादी की तरफ, देश को गड्ढे की तरफ लेके जाना। ठीक है, इसलिए प्रत्येक समाज को आगे आना पड़ेगा, और आगे आने की जरूरत है। आगे आने की, मैं सभी भाइयों से बोल रहा हूँ, आगे आने की बहुत जरूरत है। वो इस वजह से जरूरत है क्योंकि कल अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाएगी, वो किसी और को टारगेट करने लग जाएंगे, किसी और कास्ट को टारगेट करने लग जाएंगे। फिर अगर आज आप साथ नहीं आओगे तो आज फिर पूरा समाज कैसे साथ आएगा। फिर ये बोलेंगे भैया उस टाइम ब्राह्मण ये सोचने लग जाएंगे, या सवर्ण सोचने लग जाएंगे कि उस टाइम ये हमारे साथ नहीं आए थे, हम इनके साथ क्यों आए। फिर बहन जी की सरकार आ जाएगी, वो किसी और कास्ट को टारगेट करने लग जाएंगी, वो उनका इनकाउंटर करती रहेंगी। फिर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वो किसी और कास्ट का टारगेट करते रहेंगे। तो इन सब नेताओं की नीतियों को तुम समझो, ये आपको समझने की जरूरत है। आज ये सिर्फ समाज को बांटने का काम है। समाज को बांटने के काम के साथ अपनी जेबें आसानी से किस तरीके से भरी जाएं, ये आरक्षण और ये इनकाउंटर, ये सब चीजें सिर्फ उसी का हिस्सा है। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं हमेशा बात करता हूं, प्रत्येक समाज के व्यक्ति की एकता की बात करता हूं, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के साथ लाने की बात करता हूं, और मैं सभी संगठनों से ही बात करता हूं। मैं सभी लास्ट में, अंत में मैं संगठन से, उसमें चाहे मेरा संगठन हो, चाहे आजाद सेना हो, चाहे और कोई भी संगठन हो, मैं प्रत्येक व्यक्ति से आज एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखो, मन में व्यक्तिगत आपकी कुछ भी हो, व्यक्तिगत अगर मेरे घर में एक परिवार होता है, यानी हमको पूरे समाज को एक परिवार समझना होगा। देखो, अगर परिवार में आपस में कोई भी झगड़ा हो जाता है, व्यक्तिगत कुछ भी हो जाए, आपस में खूब बोलना बंद कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है, और सबसे पहले और निकल के आता है जो नाराज होता है वो। तो इसीलिए प्रत्येक संगठन से मैं बोलना चाहता हूं, चाहे उसमें कोई भी आजाद सेना सही, चाहे कोई भी संगठन, आजाद सेना मेरा संगठन है, ठीक है, मैं अपने संगठन के लिए बोलना चाहता हूं कि प्रत्येक संगठन के व्यक्ति के अंदर ये मन में भावना होना चाहिए, समाज को अपना परिवार समझने की जरूरत है। मन में अपने मनमुटाव कुछ भी हो, लेकिन अगर इन राजनीतिक दलों से लड़ना है तो समाज को एक होना पड़ेगा। ठीक है, व्यक्तिगत विचारों को छोड़ के, व्यक्तिगत शिकायतों को छोड़ के हमें इनके विरुद्ध एक होकर लड़ना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तो हम सब एकता के साथ लड़ें, पूरा संगठन एक हो जाएं, इन सरकारों का सामना करें, क्योंकि सीधी बात है,
आप बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हो कि अगर एक लकड़ी को दुनिया तोड़ सकती है, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, जब तक लकड़ी इकट्ठी होकर मजबूत नहीं होती ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सभी भाइयों से बोलूंगा, एकजुट हो जाओ। अगर आपको लग रहा है, दलित भाइयों से भी बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि हम आरक्षण गलत हटाने की मांग कर रहे हैं, तो आपका कोई भी भाई आके खुले मंच पर आजाद सेना के किसी भी पदाधिकारी से खुले मंच पर बहस कर ले, जब मन आए तब बहस कर ले। लेकिन उन उन बेवकूफ, उन नालायकों, भीम आर्मी और मीम आर्मी के राजनेताओं को उनको छोड़ के, क्योंकि वो साले कल की पार्टी, वो साले कल के दलाल हैं, तो राजनीतिक पार्टियों के दलाल हैं। ऐसे लोगों से मैं कभी बात नहीं करूंगा। अगर वो सामाजिक व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो वास्तव में इन सब चीजों को समझता हो, वो खुले मंच पर आकर बहस कर ले मुझसे। मैं उसके लिए आजाद सेना का प्रत्येक व्यक्ति तैयार है, प्रत्येक सदस्य तैयार है। इसलिए मैं बोलता हूं भैया, समाज एक हो जाओ, नहीं तो ये धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां आज ब्राह्मणों को टारगेट कर रही हैं, कल को कोई और पार्टी आएगी वो किसी और को टारगेट करेगी, ऐसे ही डेली टारगेट करते रहेंगे। इसीलिए मैं सभी सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा, सभी भाई कृपया करके लाइव को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा। ये बात मेरी प्रत्येक ग्रुप में पहुंचनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक, जहां तक राजनेताओं तक, जहां तक मीम भीम, ये सब जो नए जो संगठन है, ये चापलू संगठन है, ये दलाल संगठन, जहां तक ये मीम भीम, ये जितने भी संगठन है, सब संगठनों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। प्रत्येक जो राजनीतिक दल है उन तक बात पहुंचनी चाहिए। प्रत्येक भाई के समाज, सामाजिक जो व्यक्ति है, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मेरा अपना है, मेरे अपने समाज का है। अगर आज की तारीख में अगर मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, तो मैं कल फिर भी उसके लिए खड़ा हूंगा, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण का ये कर्तव्य है। ठीक है, तो मैंने अपना ये कर्तव्य समझा है। अगर आज की डेट में मेरा, लेकिन आप सबको ये समझने की जरूरत है कि ये राजनीतिक जो पार्टियां आज की डेट में, अगर आज ब्राह्मण को टारगेट कर रखा है, कल को आपको भी टारगेट कर सकती है। अब इसमें ये हमेशा इनकी तो सरकार होने नहीं वाली, कोई और आएगा तो वो आपको टारगेट सकता है, कोई तीसरा आएगा वो किसी और को टारगेट कर सकता है। तो लेकिन ऐसे ऐसे टारगेट के खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। ये सब बात पूरे समाज को सोचनी पड़ेगी। इन्हीं सब, और मैं फिर आरक्षण पर बोलना चाहता हूँ, और आरक्षण के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आरक्षण एक जहर है, आरक्षण एक जहर है। स्टार्टिंग से मैं बोलता हूँ, आरक्षण एक जहर है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने इसको हिंदू समाज को बांटने के लिए लाया गया, और अपनी आसानी से जेबें बिना काम किए कैसे भर सकें, सिर्फ आपस में जातिवाद में लड़ा के, उसके लिए आरक्षण को लाया गया। उसके अलावा आरक्षण का कुछ काम नहीं है। और ये जो नए मीम मीम भीम, जो दलित के जो नेता बने पड़े, ये सिर्फ अपने आगे चल के राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये सिर्फ उसलिए दलितों को भड़काते हैं। इसलिए अपने समाज के लिए खड़ा हो। तुम्हारा समाज हिंदू समाज है, हिंदू समाज के लिए हमेशा खड़े रहो, डटकर खड़े रहो, तब तो देश बचेगा। नहीं तो आज की, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, सीधा सीधा बोल रहा हूं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ब्राह्मणों पर हो रहा अत्याचार ये पहला कदम है। पहले तो सबसे बड़ा कदम जो था आरक्षण, दूसरा कदम ये है कि ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत बड़ा कदम है आगे चल के देश को बर्बाद करने की तरफ। तो अगर देश को बर्बाद होने से बचाना है, तो आप सबको इसके लिए मुहिम छेड़नी पड़ेगी, और इस सब के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। जय हिंद, जय आजाद सेना। धन्यवाद आप सभी का, जो भी भाई आए मेरे साथ जुड़े। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रत्येक ग्रुप तक पहुंचा दें, इस लाइव को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा दें, ताकि समाज के व्यक्ति को पता लगे असलियत कहानी इन राजनीतिक भेड़ियों की, और ये नए नए जो राजनीति में आने चाहते हैं इन सब भेड़ियों की असलियत पता लगे। धन्यवाद।